कि सरकार रीपिटीशन की जगह 2 बार रीपिटीशन कर दे, उससे कोई फर्क नहीं। क्या कारण है कि सरकार तैयारी करके नहीं गई थी कोर्ट में? किन कारणों की उनके क्या अच्छे वकील नहीं थे? क्या सही तथ्य आप नहीं प्रसारित कर पाए, या तकनीकी चीज से आप सहमत नहीं करा पाए? ये आपकी विफलता है। याद कीजिए पंचायती राज का जब चुनाव अभी हो रहा था, उस समय भी सरकार की लापरवाही के कारण चीजें उलझन में आई, फंसी, और उसके कारण कई बड़े पैमाने पे जो लोग चुनाव लड़े उनको खर्चा से लेकर हर चीज की परेशानी आई। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। जातीय जनगणना पर ऐसे कई सवाल जिसका नहीं था बिहार सरकार के पास कोई जवाब। बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक गलियारे से लेकर आम आदमी के बीच बहस जारी थी, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के फैसले ने गणना को लेकर छिड़ी बहस को नया मोड़ दे दिया। अब चर्चा कोर्ट में सरकार की दलीलों के चारों खाने चित हो जाने पर जोर पकड़ने लगी है। अदालत में सुनवाई के दौरान एक नहीं कई ऐसे सवाल थे। न्यायालय ने जाति पर कोई टिप्पणी या बात नहीं की, लेकिन जिस तरह दौरान कई बातें सामने आई है और कई तर्क का सामना राज्य सरकार के वकील नहीं कर सके। आपको बता दें कि हर आदमी को गिनना ही जनगणना कहलाता है। राज्य सरकार जातीय जनगणना को जाति आधारित जनगणना या सर्वेक्षण बता रही थी। सरकार का यह दावा ही सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय में ढेर हो गया। यही वो सवाल था जिसके आधार पर अदालत में याचिका दायर की गई थी। बाद में यह मसला सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय और अंततः हाई कोर्ट में यह मामला आया। इस दौरान कोर्ट ने यह माना कि भले ही राज्य सरकार इसे जातीय जनगणना कह रही हो, लेकिन यह गणना जनगणना से कुछ अलग नहीं है। बता दी कि विभिन्न जातियों की सूची लाने के बाद बड़ा सवाल ये था कि जिनकी गणना हो रही है उनको क्या कहा जाए। आपको बता दें कि बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर राजनीतिक गलियारे में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। इसको लेकर अब नितिन नवीन ने भी बिहार सरकार पर हमलावर बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के पास आखिर क्यों जवाब नहीं था? क्या उनके पास अच्छे वकील नहीं थे? क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन, वो सुने आप लोग। सरकार रीपिटीशन की जगह 2 बार रीपिटीशन कर दे, उससे कोई फर्क नहीं। क्या कारण है कि सरकार तैयारी करके नहीं गई थी कोर्ट में? किन कारणों की उनके क्या अच्छे वकील नहीं थे? क्या सही तथ्य आप नहीं प्रसारित कर पाए, या तकनीकी चीज से आप सहमत नहीं करा पाए? ये आपकी विफलता है। याद कीजिए पंचायती राज का जब चुनाव अभी हो रहा था, उस समय भी सरकार की लापरवाही के कारण चीजें उलझन में आई, फंसी, और उसके कारण कई बड़े पैमाने पे जो लोग चुनाव लड़े उनको खर्चा से लेकर हर चीज की परेशानी आई। इसके लिए दोषी कौन था? तो नीतीश कुमार दोषी थे। और आज भी अगर जातीय जनगणना को लेकर कोर्ट ने अगर सवाल उठाए तो इसका लापरवाही और इसकी जो तकनीकी कारणों से जो कमियां थी वो नीतीश कुमार के कारण थी। अब आप रीपिटीशन डालिए या जितनी भी पिटीशन डालिए, अपनी विफलता को आप छिपा नहीं सकते हैं। और जो जदयू के बड़े बड़े नेता लगातार बयानवीर बन रहे हैं, भाजपा हर चीज में स्पष्ट रहती है। हमारी नीति और सिद्धांत में अंतर नहीं आता है। हम पीठ पे, मुंह पे कुछ और पीठ के पीछे कुछ और नहीं है। तो आपने सुना नितिन नवीन ने अब बिहार सरकार को क्या बोला है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।